वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। और आज बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो रोल ऑफ हार्मोन इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं। वैसे तो कई हार्मोन्स होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ हार्मोन्स डायरेक्टली अपना रोल प्ले करते हैं और कुछ हार्मोन्स इनडायरेक्टली भी अपना रोल प्ले करते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले हार्मोन की। सबसे पहला हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको शॉर्ट में हम FSH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन एंड थर्ड वन इज एस्ट्रोजन। फोर्थ इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फिफ्थ वन इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन भी पार्टिसिपेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की, याद रखेंगे भाई। इसके बाद सिक्स्थ हार्मोन होता है इनहेबिन हार्मोन एंड सेवेंथ वन इज एक्टिविन हार्मोन। ये 7 हार्मोन होते हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। एक बार फिर से देखिए, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम FSH कहते हैं, इसके बाद टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहेबिन हार्मोन एंड एक्टिविन हार्मोन। ये 7 हार्मोन पार्टिसिपेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की। एक एक करके सारे हार्मोन्स की स्टडी करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है और स्टिमुलेटेड बाय GnRH हार्मोन। ये GnRH हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट होता है। एंटीरियर पिट्यूटरी GnRH हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट होती है और रिलीज करती है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। ये जो है GnRH, इसका फुल फॉर्म होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है और ये हार्मोन स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, ताकि क्या सिक्रीट करे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को सिक्रीट करे। ओके, तो ये है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका क्या रोल होता है, रोल के बारे में जानते हैं। इसका क्या रोल होता है, सबसे पहले तो ये इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को। Initiated the स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को इनिशिएट करता है। प्रोलिफरेट स्पर्मेटोगोनिया को प्रोलिफरेट कराता है ताकि अधिक से अधिक स्पर्मेटोगोनिया बने। ओके, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो सके। इनिशिएटेड द स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोलिफरेट स्पर्मेटोगोनिया। इट आल्सो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन
सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इसका मतलब क्या हुआ, सर्टोली सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है ताकि वो क्या बना ले, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बना ले। जब ये एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन बन जाती है सर्टोली सेल के ऊपर, तो इसी एंड्रोजन और एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के ऊपर जो है टेस्टोस्टेरोन आके बैठ जाता है और फिर अपना फंक्शन करता है। तो ये था किसका, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के क्या क्या रोल होते हैं। इनिशिएट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस को, प्रोलिफरेट करता है स्पर्मेटोगोनिया को, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन फ्रॉम सर्टोली सेल से। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं टेस्टोस्टेरोन की। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आपको पता है कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन, इसलिए नाम उसका टेस्टोस्टेरोन दिया हुआ है। और लेडिग सेल से सिक्रीट होता है। टेस्टोस्टेरोन secreted from Leydig cells। Leydig cells से secrete होता है, secreted from Leydig cells। ओके, stimulated by secreted from Leydig cell, stimulated by LH हार्मोन। LH हार्मोन के द्वारा स्टिमुलेट होता है। LH हार्मोन किसे बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स को बोलते हैं। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और ये स्टिमुलेट करता है लेडिग सेल्स को ताकि वो क्या रिलीज करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को रिलीज करें। ओके, इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, सीक्वेंसिंग करता है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है ना, उसको पूरा सीक्वेंस में कैसे चलाना है, उसकी पूरी सीक्वेंसिंग कौन करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स करेगा। sequencing of remaining stages of spermatogenesis की रिमेनिंग स्टेज की सीक्वेंसिंग करता है, या हम इसको कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो ये टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, सीक्वेंसिंग द रिमेनिंग स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके द्वारा स्टिमुलेट होता है, LH हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट होता है। ये LH हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है और ये स्टिमुलेट करता है लेडिग सेल्स को ताकि लेडिग सेल्स किसका फॉर्मेशन करें, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करें। चलिए अब बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन हार्मोन्स भी स्पर्मेटोजेनेसिस में अपना रोल प्ले करता है। एस्ट्रोजन it is formed from testosterone। It is formed from testosterone from Sertoli cell। सर्टोली सेल से बनता है ये एस्ट्रोजन, लेकिन इस सर्टोली सेल्स में बनने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अर्थात वैसे टेस्टोस्टेरोन तो सेल ऑफ लेडिग से सिक्रीट होता है, लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो जाता है तो ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को ताकि वो रिलीज करे किसको, एस्ट्रोजन को। सो इट इज फॉर्म फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम सर्टोली सेल, सर्टोली सेल से बनता है। और ये जो हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करता है ताकि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी हो सके। अब मैंने पिछली क्लास में बताया था कि स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, जो स्पर्मेटिड होते हैं उनकी मेटामॉर्फोसिस होकर के जब स्पर्म बन जाता है तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और इस स्पर्मियोजेनेसिस
प्रोसेस के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर्मियोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन है। ठीक है, ये एस्ट्रोजन है, ये सर्टोली सेल से निकलता है, लेकिन कब निकलेगा? जब टेस्टोस्टेरोन स्टिमुलेट करेगा सर्टोली सेल को, तब ये एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा। ओके, चलिए अब बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसा कि आपको पता है, इसको LH से रिप्रेजेंट करते हैं। सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी देन स्टिमुलेटेड बाय GnRH हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस में बनता है, वो स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और एंटीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। पहला मैंने बताया था फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। स्टिमुलेटेड बाय GnRH। ओके, तो GnRH के द्वारा ये स्टिमुलेट करता है। इसका रोल क्या होता है? आपको पता है इसका रोल होता है, ये लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा, लेडिंग सेल को स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट लेडिंग सेल, ताकि वो क्या रिलीज करे? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करे। ओके, स्टिमुलेट द लेडिंग सेल टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। तो ये फंक्शन हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का। अब बात करेंगे GH की, ग्रोथ हार्मोन की। आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ग्रोथ हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एसेंशियल फॉर जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन टेस्टीज की जो जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उसके लिए ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। इट ऑल्सो प्रोलिफरेट स्पर्मेटोगोनिया को प्रोलिफरेट कराता है ये भी, स्पर्मेटोगोनिया। तो ये ग्रोथ हार्मोन भी रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। एसेंशियल फॉर द जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो टेस्टीज में होती हैं, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, उसको उसकी जो जनरल मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें पार्टिसिपेट करता है ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद ये प्रोलिफरेट कराता है किसको? स्पर्मेटोगोनिया को प्रोलिफरेट कराता है। ओके, तो ये ग्रोथ हार्मोन भी इम्पोर्टेंट होता है। और आपको पता होना चाहिए जिनमें पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म की प्रॉब्लम हो जाती है, अर्थात जिनके अंदर जो है जिनकी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लेस हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है, कम हार्मोन्स निकलते हैं, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो प्रभावित होती है। इसलिए पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म के केस में क्या होगा? जो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म का केस है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कम मात्रा में बनेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस प्रभावित होगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन भी अपना रोल प्ले करता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। अब बात करते हैं इनहेबिन हार्मोन की। इनहेबिन हार्मोन जो है ये सर्टोली सेल से रिलीज होता है। इनहेबिन हार्मोन secreted from Sertoli cell। सर्टोली सेल से सिक्रीट होता है, इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम सर्टोली सेल्स। और फीमेल के केस में ये जो है
ग्रेनुलोसा सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओके, ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ओवेरियन फॉलिकल की जो ग्रेनुलोसा सेल होती हैं उनसे ये फीमेल के केस में उनसे इनहिबिन हार्मोन सिक्रीट होता है, मेल के केस में सर्टोली सेल से सिक्रीट होता है, और फीमेल के केस में ये ग्रेनुलोसा सेल ऑफ ओवेरियन फॉलिकल से सिक्रीट होता है। और इनहिबिन हार्मोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। इसका जो है स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या रोल होता है मैं आगे इसको बताऊंगा अभी। और ये स्टिमुलेट होता है, स्टिमुलेटेड बाय FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा स्टिमुलेट होता है, एंड इनहिबिटेड बाय GnRH हार्मोन्स के द्वारा इनहिबिट होता है। अर्थात फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करेगा ताकि इनहिबिन हार्मोन निकले। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसको स्टिमुलेट करेगा? सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल इनहिबिन हार्मोन का फॉर्मेशन करेंगी। और ये हार्मोन इसका जो ये हार्मोन इनहिबिट होता है गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा। ओके, तो ये था इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन देखिए होता क्या है बेटा कि जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ये स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल से दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इनहिबिन हार्मोन और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन हार्मोन स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसीड कराता है, जबकि इनहिबिन हार्मोन जो है ये क्या है, ये जो है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा, किसके द्वारा? फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा FSH को कंट्रोल करता है। देखिए होता क्या है कि अगर FSH कंटिन्यूअस रिलीज होता रहेगा, समझिएगा, खुद समझिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि FSH अगर कंटिन्यूअस रिलीज होता रहेगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगी, और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कंटिन्यूअस रहेगी तो स्पर्म कंटिन्यूअस बनते रहेंगे, अपनी पूर्ण क्षमता में ये बनते रहेंगे। लेकिन होता क्या है कि इसका कंट्रोल भी तो होना चाहिए, ताकि जो इसका कहने का मतलब है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को कंट्रोल भी तो करना चाहिए। उस कंट्रोलिंग के लिए ये इनहिबिन हार्मोन होता है। जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को तो इनहिबिन हार्मोन निकलता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो इनहिबिन का भी कंसंट्रेशन बढ़ता है। जैसे जैसे इनहिबिन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और इनहिबिन क्या करता है जाके ये एंटीरियर पिट्यूटरी में FSH को कंट्रोल करता है फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा। वहाँ पर ये क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को कम कर देता है, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो रेट है वो स्लोली चलने पाए, स्लोली चले। ओके, तो ये क्या करता है, ये जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को पूरी तरीके से क्या कर देता है, कंट्रोल में रखता है, और उसके पेस को कम कर देता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के पेस जो होता है, उसकी स्पीड जो होती है, उसको कम करता है इनहिबिन हार्मोन। इनहिबिन हार्मोन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों पार्टिसिपेट करता है। डायरेक्टली तो ये FSH हार्मोन को कम कर देता है जाके एंटीरियर पिट्यूटरी में उसको स्टिमुलेट करके, और इनडायरेक्टली ये GnRH हार्मोन को हाइपोथैलेमस में जाके इनहिबिट करता है, ताकि जब GnRH हार्मोन नहीं निकलेगा तो FSH नहीं बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है वो स्लो चलेगी। ओके, तो ये था रोल किसका, इनहिबिन हार्मोन का। अब बात करते हैं एक्टिविन हार्मोन की। एक्टिविन हार्मोन एक्चुअली में ये हार्मोन जो है अभी लेटेस्ट डिस्कवर्ड किया गया है, और ये बताया गया है कि एक्टिविन का भी रोल होता है। एक्टिविन हार्मोन इसकी एक्चुअली में रियल पोजीशन नहीं अभी तक ज्ञात हो सकी है कि कहाँ से रिलीज होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सर्टोली सेल और लीडिंग सेल्स दोनों से ये रिलीज होता है एक्टिविन हार्मोन, और ये इनहिबिन हार्मोन के एंटागोनिस्टिक होता है, अर्थात इनहिबिन हार्मोन के विपरीत काम करता है। इनहिबिन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को के रेट को स्लो करता है, जबकि एक्टिविन जो है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो ये इसका हो गया एक्टिविन हार्मोन का रोल। अभी इसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि कहाँ से सिक्रेट होता है। तो ये सारे हार्मोन्स हो गए जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए अब इसका हम एक जो है फ्लो डायग्राम बना करके मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा कि फ्लो डायग्राम कैसे बनता है इसका, हार्मोन्स का, और कैसे कंट्रोल होते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारी ये हाइपोथैलेमस हो गया, और ये हाइपोथैलेमस में
हाइपोथैलेमस में आपको पता है एक सीला टर्सिका नामक गर्त पाया जाता है। ये गर्त एक डिप्रेशन होता है और इसी डिप्रेशन से पिट्यूटरी ग्लैंड निकलती है इस तरीके से। ये पिट्यूटरी ग्लैंड ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, देखिएगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस से यहाँ पर GnRH हार्मोन रिलीज होता है, GnRH हार्मोन रिलीज होता है और ये GnRH हार्मोन स्टिमुलेट करता है किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी इस पॉइंट को स्टिमुलेट करता है और इस पॉइंट से हमारे दो हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है FSH हार्मोन और दूसरा होता है LH हार्मोन। ओके, और ये FSH हार्मोन स्टिमुलेट करेगा किसको? सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल रिलीज कर देगी दो हार्मोन्स को। कौन कौन से भाई? एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टिमुलेट करके स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर जाएगा। ठीक है, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लेडिक सेल को स्टिमुलेट करेगा और लेडिक सेल क्या बनाएगी? टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। टेस्टोस्टेरोन, और ये टेस्टोस्टेरोन आपको पता है किसको स्टिमुलेट करेगा? इनिशिएट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो इनहिबिन हार्मोन है ये क्या है? पहली बात तो ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा, इनहिबिट कर देगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी। यहाँ पर ये इनहिबिट कर देगा डायरेक्टली, और इनडायरेक्टली किसको इनहिबिट करेगा? GnRH हार्मोन। ठीक है, इनहिबिट कर देगा, GnRH हार्मोन इनहिबिट हो जाएगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी स्टिमुलेट नहीं होगी, FSH बनेगा नहीं, LH बनेगा नहीं, जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पूरी नहीं हो पाएगी या कंट्रोल मैनर में होगी। ओके, एस्ट्रोजन क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रोसीड करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये इसका फ्लो डायग्राम हो गया। तो स्टूडेंट, ये था सारा हार्मोन्स का सिस्टम जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल ओवर टुडे। थैंक यू वेरी मच।